हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल ब्रोड, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज नोहर। बॉटनी क्लास से में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स पर, यानी कि कोशिकाओं के प्रकार पर। कोशिकाओं का प्रकार जो है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं जनरल आपको बता देता हूँ कि कोशिकाओं के जो मुख्य रूप से जो प्रकार हैं वो हैं प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। जो प्रोकैरियोट सेल है और यूकैरियोट सेल है उस पर ही इस वीडियो को ज़्यादा फोकस रखा गया है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रोकैरियोटा व यूकैरियोटा जो शब्द है ना, उसका सबसे पहले प्रयोग डोगर्टी वैज्ञानिक ने किया था। डोगर्टी ने सबसे पहले प्रोकैरियोटा व यूकैरियोटा शब्दों का प्रयोग किया और C.B. वॉन नील ने संपूर्ण पादप जगत को प्रोकैरियोटा व यूकैरियोटा के अनुसार क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन किसने किया? संपूर्ण जो पादप जगत है उसको यूकैरियोटा व प्रोकैरियोटा के अंदर क्लासिफिकेशन तो किया C.B. वॉन नील ने, और प्रोकैरियोटा व यूकैरियोटा जो शब्द हैं उसका उपयोग डोगर्टी ने किया। प्रोकैरियोटा व यूकैरियोटा शब्दों को असंगठित जो केंद्रक है, या हम कैसे कह सकते हैं कि सुसंगठित या असुसंगठित केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही बनाया गया है। तो कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम सजीवों की जो कोशिकाएं हैं उनको मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में मुख्य क्या अंतर होता है, कैसी दिखती है। आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं हम नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही उदाहरण होती है। प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें प्राइमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हमें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें सुसंगठित केंद्रक अथवा हम कहेंगे कि केंद्रक झिल्ली जो है एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते, यानी न तो इसमें क्लियर जो है केंद्रक होगा और न फिर केंद्रक नहीं है, तो इसका मतलब केंद्रक झिल्ली भी इसमें नहीं होगी। तो इसमें केंद्रक नहीं है, आप इसकी संरचना में देखिए इसमें केंद्रक नहीं है, केंद्रक नहीं है तो फिर यानी कि न्यूक्लियर एब्सेंट, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर आल्सो एब्सेंट एंड न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, यानी कि केंद्रिका ही। तो प्रोकैरियोट कोशिका, यदि आपको पूछ लें कि प्रोकैरियोट कोशिका की विशेषता बताइए, तो आप सीधी चीज़ें याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट कोशिका जो होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं होता सुसंगठित, और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका अनुपस्थित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्रक पदार्थ, जो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ भरा होता है, तो केंद्रक पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। जो केंद्रक पदार्थ हैं ये कोशिका द्रव्य के अंदर क्या है, बिखरा हुआ होता है, और न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो कोशिकांग हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो कोशिकांग हैं वो नहीं पाए जाते। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले समस्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, यानी कि कौन कौन से? झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। कोशिकांग तो पाए जाएंगे लेकिन झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं होंगे। इसमें राइबोसोम, मीजोसोम, प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं, ये कुछ जीवाणुओं में तो पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं को हम माइकोप्लाज्मा जीवाणु तथा नील हरित शैवालों में मुख्य रूप से देख सकते हैं। किस प्रकार की कोशिका? प्रोकैरियोट सेल। तो प्रोकैरियोट सेल को यदि हम शॉर्ट में बताएं तो प्रोकैरियोट सेल एक किस प्रकार की सेल जिसमें सुसंगठित केंद्रक एब्सेंट होता है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती, केंद्रिका नहीं होती, और उनके अंदर कोशिकांग तो होंगे लेकिन झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। और इसमें राइबोसोम, मीजोसोम और प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं, जो कुछ हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें ये पाए जाते हैं।
और इस प्रकार की कोशिकाएं यानी प्रोकैरियोट्स प्रकार की सेल्स जो होती हैं वो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद हम यूकैरियोट सेल की बात कर लेते हैं। यू का मतलब होता है वेल या गुड, यू का मतलब वेल या गुड, या हम बोल सकते हैं यू का मतलब होता है वास्तविक, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो जिसमें वास्तविक केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हमने कौन सी कोशिका बोला है? यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या होगा? सुसंगठित केंद्रक अर्थात केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं और कोशिका द्रव्य में झिल्लीयुक्त कोशिकांग जैसे ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम पाए जाएंगे। और इस प्रकार की कोशिकाएं सभी बहुकोशिकीय पादप हैं और चाहे जंतु हैं उसमें पाई जाती हैं। यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो मुख्य रूप से प्लांट सेल हैं, यूकैरियोट्स। डोज नामक वैज्ञानिक ने 1964 के अंदर बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच एक मीजोकैरियोटिक प्रकार की भी कोशिका पाई जाती है। एक नई चीज मिली ना आपको कि डोज नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया 1964 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के बीच की एक और कोशिका स्टेज पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? मीजोकैरियोटिक कहा जाता है। और मीजोकैरियोटिक की सेल किस प्रकार की सेल होंगी? जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका तो उपस्थित होते हैं, यानी केंद्रक ही होगा, केंद्रक झिल्ली होगा, केंद्रिका ही होगी, जबकि स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। क्या होता है? उनमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है और मीजोकैरियोटिक कोशिका डायनोफ्लैजिलेट्स में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज होगी ना ये हम कोशिकाओं का प्रकार की बात करें तो हम मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटते हैं कोशिकाओं को, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। जैसे साइनोबैक्टीरिया की मैंने आपको बताई प्रोकैरियोट सेल जो होती है उसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रिका नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं वो एब्सेंट होते हैं। कुछ प्रकार के जो कोशिकांग हैं राइबोसोम्स, मिजोसोम्स या प्रकाश संश्लेषी पट्टिका यानी कि फोटोसिंथेसिस लैमेली वो पाई जाती हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह में। और जो यूकैरियोट सेल्स हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो प्लांट सेल हैं उसके अंदर केंद्रक भी होगा, केंद्रिका भी होंगी, विभिन्न प्रकार के अन्य जो कोशिकांग हैं वो भी होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम वगैरह सब होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह सब। तो ये यूकैरियोटिक सेल होगी, यानी कि उसमें सुसंगठित केंद्रक, केंद्रिका और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन डोज ने क्या बताया 1964 में कि ये जो आप पढ़ रहे हो प्रोकैरियोट सेल और ये पढ़ रहे हो आप यूकैरियोट सेल, इसके बीच की एक मीजोकैरियोटिक सेल भी पाई जाती हैं। और मीजोकैरियोटिक सेल जो पाई जाती हैं उसका उन्होंने बताया भी कि मीजोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, कि मीजोकैरियोटिक सेल जो होती है ना उसमें यूकैरियोटिक सेल की तरह केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका तो पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की तरह उसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। अर्थात स्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति तथा केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका की उपस्थिति के आधार पर इस प्रकार की कोशिका को मीजोकैरियोटिक सेल कहा गया। इसकी तरफ ध्यान किसने आकर्षित किया या किसने ध्यान आकर्षण किया? वैज्ञानिक डोज ने 1964 में। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्य लक्षण और उसमें अंतर क्या होता है। तो केंद्रक तो हमने बता दिया कि इस कोशिका जो होती है प्रोकैरियोट सेल जो होती है उसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है और यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली जो है केंद्रक की इसमें नहीं है तो केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, जबकि इसमें जो है केंद्रक के साथ केंद्रक झिल्ली भी होगी। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है इसका, और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएंगी। उसके बाद केंद्रिका जो है इसके अंदर केंद्रिका होती नहीं है और इसके अंदर केंद्रिका जो है होती है। और उसके बाद हम डीएनए की बात करें तो जो इसके अंदर जो होता है ना इसके अंदर दिखाई दे रहा है डीएनए जो है वो डीएनए जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं प्रोकैरियोट सेल के अंदर डीएनए गोलाकार या कम या हमेशा ही जो है अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड डीएनए पाया जाता है। और इसके अंदर जो होता है ना सर्पिलाकार दिखाई दे रहा है, सर्पिलाकार डीएनए पाया जाता है। स्टोन की हम बात करें तो स्टोन प्रोटीन जो है प्रोकैरियोट में स्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोसोम का निर्माण नहीं होता अर्थात इसके अंदर। और इसके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर
स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो है न्यूक्लियोसोम का निर्माण इसमें होता है। कोशिका का आकार की बात करें हम तो छोटी कोशिका होती है, 0.1 से लेकर के 10 माइक्रो एम व्यास में होती है। और ये जो कोशिकाएं होती है, जो यूकेरियोटिक सेल होती है, बड़ी होती है, 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर व्यास में होती है। और यानी कि ये जो कोशिका हैं उससे 1000 से लेकर के यानी कि प्रोकैरियोट सेल से यूकेरियोटिक सेल जो है 1000 से लेकर के 10,000 गुना बड़ी हो सकती है। संरचना की यदि बात करें तो अधिकांश जो एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया में है बहुकोशिकीय पाई जाती है और लगभग एक कोशिकीय ही होती है ये जो कोशिका होती है प्रोकैरियोट। और अधिकांश बहुकोशिकीय जीव जो हैं उसके अंदर आपको यूकेरियोटिक सेल मिलेगी। कोशिका भित्ति की यदि बात कर लें इसकी तो जो प्रोकैरियोट सेल हैं उसमें पॉलीसेकेराइड व अमीनो अम्लों से बनी म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन की बनी हुई होती है। क्यूटीन जो है प्रमुख इसके अंदर पदार्थ पाया जाता है, जैसे माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तो क्यूटीन प्रमुख यांत्रिक पदार्थ के रूप में वहाँ पाया जाएगा। और जो प्रोकैरियोट सेल हैं, प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो सेल वॉल जो हैं कोशिका भित्ति वो पॉलीसेकेराइड्स मुख्यतः सेलुलोज और यांत्रिक पदार्थ जो हैं वो सेलुलोज के रूप में पाया जाएगा। और कवक के अंदर जो है कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी हुई होगी। हम इनके जीवद्रव्य की बात करें तो इसमें रिक्तिका पाई जाएंगी, रिक्तिकाओं का जो है इसमें रिक्तिकाएं पाई जाएंगी, इसमें रिक्तिकाओं का अभाव होगा। कुछ कहीं पर भी यदि होंगी तो छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जा सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम रिक्तिकाएं पाई जाएंगी, अर्थात इसका जो जीवद्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है। और इसमें तो रिक्तिकाएं प्रेजेंट होगी, साफ दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाएंगी इसके अंदर। और उसके अंदर प्रोकैरियोट जो सेल है उसके अंदर रिक्तिकाएं जो हैं वो नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोट सेल जो होती हैं उसके अंदर रिक्तिकाएं जो होती हैं वैक्यूल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। कोशिकांगों की हम बात कर लें तो कोशिकांग जो हैं वो इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, अर्थात हम कह दें कि झिल्ली युक्त कोशिकांगों की इसमें एब्सेंट होते हैं। इकाई झिल्ली युक्त और इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें पाए जाएंगे। कोशिकांगों की बात करें तो राइबोसोम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर कि राइबोसोम पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे इसमें प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स जो हैं उसमें 80s, 70s और 55s प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो 80s प्रकार के राइबोसोम में पाए जाएंगे, लेकिन मुख्य कोशिका में 80s प्रकार के, लवक जो हैं उसमें 70s प्रकार के और माइटोकॉन्ड्रिया में 55s प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की बात करें तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जो स्वतंत्र पटलिकाओं जो होती हैं, फ्री लेमिली जो होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जा सकते हैं प्रोकैरियोट सेल में। और इसमें जो है जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोट सेल हैं उसमें एमाइटोसिस होता है, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन हो गया, और इसमें स्पाइंडल फाइबर नहीं पाए जाते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, और इसमें स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज श्वसन जो होता है वो ETS प्रकार का प्लाज्मा झिल्ली या मिजोसोम में होता है। प्लाज्मा झिल्ली या जिसको मिजोसोम कहते हैं उसमें होता है। और इसमें जो श्वसन जो होता है वो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण है ना वो कुछ में जो साइनोबैक्टीरिया हैं उस कुछ में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण पाया जाता है, जबकि ये जो कोशिकाएं जो होती हैं इनमें यह गुण नहीं पाया जाता। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन प्रोकैरियोट्स जो सेल हैं उसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, केवल सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है। जबकि इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हम इस प्रकार की कोशिकाएं किन में पाई जाती है, हमने उदाहरण बताया था कि प्रोकैरियोट सेल्स जो हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया जो नीलहरित शैवाल हैं उनमें पाया जाता है। और इस प्रकार की जो सेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल, ये मुख्य रूप से किस में पाई जाएगी,
छोटे जो जीव हैं उसकी बात कर लें, उसमें तो प्रोटिस्ट हैं, उसमें शैवाल हैं, उसमें कवक में भी पाई जाएंगी, और मुख्य रूप से जो पादप और जंतुओं के अंदर तो पाई जाती हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ सेल के अंदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल को विस्तृत रूप से समझाया गया। थैंक्स स्टूडेंट।